हूं आपके साथ। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक और बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आस्था के दो सबसे बड़े केंद्र अयोध्या का राम मंदिर और काशी का वाराणसी आतंकियों के निशाने पर थे। इन आतंकियों का नेटवर्क इतना बड़ा था कि उसमें तार नेपाल और बांग्लादेश तक फैले थे। सबसे हैरान करने वाली बात, करीब 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अब भी लापता है। इस पूरी साजिश के पीछे कौन है और एजेंसियां कैसे काम कर रही है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। साजिश का सनसनीखेज खुलासा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आज सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किए गए आतंकियों से पूछताछ में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अयोध्या और वाराणसी को एक साथ दहलाने की बड़ी साजिश रची गई थी। मुख्य साजिशकर्ता शाहीन ने अयोध्या में एक स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर रखा था। ये आतंकी मॉड्यूल केवल धार्मिक स्थलों पर ही नहीं बल्कि अस्पतालों और भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर विस्फोट करने की तैयारी में थे। जांच एजेंसियों ने जब कार्रवाई की तो कई किलोग्राम तैयार विस्फोटक, डेटोनेटर और फ्यूल ऑयल बरामद किए गए, जिससे बड़ा खतरा टल गया। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। 300 किलो लापता विस्फोटक आखिर कहां है? लाल किला ब्लास्ट से जुड़ा कनेक्शन। इस बड़ी साजिश का तार हाल ही में हुए लाल किला ब्लास्ट से जुड़ा मिला। सूत्र बताते हैं कि लाल किला ब्लास्ट की योजना असल में एक एक्सीडेंटल विस्फोट थी। जांच में पता चला है कि आतंकियों ने इसे रिमोट या टाइमर से नहीं उड़ाया था। संभावना जताई जा रही है कि आतंकियों ने जल्दबाजी में विस्फोटक तैयार किया जो तय समय से पहले ही फट गया। इस एक्सीडेंटल ब्लास्ट ने एजेंसियों को न सिर्फ अलर्ट किया बल्कि इस पूरे स्लीपर सेल नेटवर्क की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु भी दिया, जिसके बाद देशव्यापी कार्रवाई शुरू हुई। अस्पतालों और पब्लिक प्लेस क्यों थे टारगेट? गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में उनके घिनौने इरादे भी साफ हो गए हैं। आतंकियों ने माना कि उनका इरादा अस्पतालों और भीड़ भाड़ वालों इलाकों को निशाना बनाने का था। इसका मकसद अधिकतम जनहानि करना और पूरे देश में दहशत का माहौल बनाना था। अब तक की छापेमारी में एजेंसियों ने करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया है। लेकिन चिंता की असली वजह है कि 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अब भी सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच से बाहर है। अमोनियम नाइट्रेट एक शक्तिशाली विस्फोटक है और इसकी इतनी बड़ी मात्रा का गायब होना देश के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती है, जिसे खोजने में देश भर की एजेंसियां फिलहाल लगी हुई हैं। नेपाल और बांग्लादेश का लिंक। जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो है इन विस्फोटकों की सप्लाई का रूट। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक यह अमोनियम नाइट्रेट बांग्लादेश से लाया गया था, फिर इसे नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री दी गई। वहीं यह अमोनियम नाइट्रेट मूल रूप से किसी फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी हुआ केमिकल था, जिसे बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे विदेशी हैंडलर्स कौन थे और यह विस्फोटक किस रास्ते और किस कोडवर्ड के साथ भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। देशव्यापी रेड और नेटवर्क की तलाश। इस बड़े खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अब देशव्यापी रेड भी शुरू कर दी है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे गहन पूछताछ भी जारी है। आशंका जताई जा रही है कि यह मॉड्यूल आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद या उससे जुड़े स्थानीय गुटों से प्रेरित था। इस पूरे स्लीपर सेल नेटवर्क को जड़ से निष्क्रिय करना फिलहाल एजेंसियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जांच में तकनीकी साक्ष्य, कॉल डंप डेटा, सोशल मीडिया निगरानी और सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस खतरनाक नेटवर्क की पहचान की जा रही है, ताकि भारत को भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी हमले से सुरक्षित रखा जा सके। यह साजिश अगर कामयाब हो जाती तो अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी की पवित्र गलियां आज एक बड़ा हादसा झेल रही होती। यह केस साफ दिखाता है कि आतंकी अब सीधे सीमा पार से नहीं बल्कि स्थानीय स्लीपर मॉड्यूल बनाकर देश के भीतर सक्रिय हो रहे हैं। ये स्थानीय मॉड्यूल धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाकर अधिक से अधिक दहशत फैलाना चाहते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती सिर्फ एक हमला रोकने की नहीं बल्कि इस तरह के छिपे हुए नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है, गायब 300 किलो विस्फोटक कहाँ है और ये किसका इंतजार कर रहा है? देश की सुरक्षा एजेंसियां इसी सवाल का जवाब अभी तलाश रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानबाज पर।